सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रैन। ये नाइन्थ साइंस के बायोलॉजी सेक्शन का यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज। उसी से लिया गया है ये टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट्स, रैन जो है ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये जो अर्थ पे काफ़ी सारे प्लांट या एनिमल स्पेशीज सरवाइव करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उनको जो वाटर कंटेंट की ज़रूरत है, दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय दीज rains। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जो मूवमेंट ऑफ एयर जिससे विंड्स जनरेट होते हैं, वो एक्चुअली एटमॉस्फेयर में कुछ चेंज होने के कारण होती है। जैसे अनइवन हीटिंग इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विंड्स। सिमिलरली जो रेन्स होते हैं, ये भी बनते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, वाटर वेपर्स जो बनते हैं एटमॉस्फेयर में, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रैन। इन्हीं वाटर वेपर्स से जो रैन है ये जनरेट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वाटर वेपर्स, ये दो मैन वेज से ये वाटर वेपर्स जनरेट होते हैं। पहला जो है हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज, और दूसरा जो है कॉन, दैट इज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, जो वाटर वेपर्स बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड ईदर बाय डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और थ्रू हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को देखेंगे, फॉर एग्जांपल ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स जो है ये कंटिन्यूसली वाटर को लूज करते हैं इनटू द एनवायरनमेंट या टुवर्ड्स द आउटर सराउंडिंग, कंटिन्यूसली लूज करते हैं थ्रू लीव्स। लीव्स में टाइनी स्पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। उन्हीं स्पोर्स के थ्रू वाटर जो है कंटिन्यूसली निकलता है फ्रॉम प्लांट्स इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम स्वेटिंग देखेंगे, स्वेटिंग जो एनिमल्स में होती है, ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कंटिन्यूसली जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है इनटू वेपर्स। और यही वेपर्स फिर बॉडी में जो छोटे छोटे पोज होते हैं, उन्हीं पोज के थ्रू जो है वाटर वेपर्स ये फिर एनवायरनमेंट में स्केप हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा मेन जो कंसर्न है, दैट इज़ ऑन दिस पोर्शन, हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज। सो डियर स्टूडेंट्स, सन जो है, सूरज जो है, सूरज से हीट रेज आते हैं, ये किसी भी वाटर बॉडी पे पड़ते हैं। सो यहाँ पे क्या होती है, जब सन रेज वाटर बॉडीज पे, जैसे समंदर है या ओशंस, लेक्स, पाउंड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, यहाँ पे जो वाटर कंटेंट होता है, जब ये सन रेज वाटर पे पड़ जाती है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं इवापोरेशन। सो इवापोरेशन के कारण, सो दिस इज इवापोरेशन, इवापोरेशन के कारण जो वाटर है in liquid state, it gets converted into water vapors. सो वाटर बॉडीज पे जो सन रेज गिरते हैं, जो अपर सरफेस ऑफ द वाटर है वो हीट अप हो जाता है, और एक टेम्परेचर अटेन करने के बाद वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट कर होता है। सो इस फेमस फिनोमिनन को हम इवापोरेशन कहते हैं, और ये एक बहुत प्राइमरी सोर्स है वाटर वेपर्स का। सो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड प्रोसेस जो है, यहाँ पे क्या होता है कि इन वाटर बॉडीज के ऊपर
एयर होता है। ये जो एयर होता है, एयर above these water bodies, it also gets heated up. ये भी हीट अप होता है। सो यहाँ से पहले क्या है, वाटर बॉडीज से यहाँ से जैसे इवापोरेशन होती है लाइक दिस। सो ये है वाटर वेपर्स और ये है एयर मॉलिक्यूल्स। तो जब हॉट एयर, सो वी कैन राइट हियर इट इज हॉट एयर। ये हॉट एयर और ये वेपर्स, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो दोनों ये जो मिक्सचर है, नाउ द मिक्सचर ऑफ hot air and water vapors, they start rising. ये राइज होना शुरू करते हैं, राइज होना शुरू करते हैं मीन्स ये ज़मीन से ऊपर चलना शुरू होते हैं लाइक दिस। these are the air molecules, this is how they rise, and these are the water vapors. सो राइज होने के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, ये मिक्सचर जो है ये एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड मीन्स कि इस मिक्सचर में जो वाटर वेपर्स है या एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक दूसरे से दूर दूर भागना शुरू करते हैं। ये आज अब ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि इनके पास जो एनर्जी आती है सन रेज से, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसके कारण ये राइज होते हैं और एक्सपैंड हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपैंड होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कूलिंग होती है। सो ये जो मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक्सपैंड होते हैं, दीज आर द एयर मॉलिक्यूल्स, और ये इसमें वाटर वेपर्स हैं। तो यहाँ पे कूलिंग होती है। सो कूलिंग के बाद इनकी कंडेंसेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन का मतलब, जो ये वाटर वेपर्स है या एयर के मॉलिक्यूल्स है, ये कूल होते हैं, इनका जो टेम्परेचर होता है डिक्रीज़ हो जाता है, इन की जो एनर्जी होती है वो भी डिक्रीज़ होती है। सो टेम्परेचर या एनर्जी कम होने के कारण नाउ दे स्टार्ट कंडेंसिंग। कंडेंसिंग मीन्स कि ये जो वाटर वेपर्स है, ये एक दूसरे के क्लोज आना शुरू होते हैं लाइक दिस। नाउ दे विल ऑक्यूपाई लेस स्पेस। अब कंडेंसेशन के कारण जो है ये बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। सिमिलरली ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी अब पास पास में आ जाते हैं। सो कंडेंसेशन के कारण डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वाटर वेपर्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। काफ़ी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ साथ आते हैं, तो कन्वर्ट होते हैं इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से स्टेट कन्वर्ट होता है, यहाँ पे गैस और यहाँ पे लिक्विड। सो कंडेंसेशन में क्या होता है, इवापोरेशन में हमने देखा कि लिक्विड से एक मैटर कन्वर्ट होता है इनटू गैस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कंडेंसेशन में, बिल्कुल इवापोरेशन के रिवर्स ये प्रोसेस होती है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ होने के बाद जो ये वाटर वेपर्स होते हैं, दे कन्वर्ट इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम न्यूक्लियाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे इस एरिया में, या यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल, कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल इस एरिया में, यहाँ पे क्या होता है, ये जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये इस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं लाइक दिस, लाइक दिस। इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो सस्पेंडेड पोलन ग्रेन होगा, डस्ट पार्टिकल होगा या कोई भी पार्टिकल होगा, इस पार्टिकल के साथ ये जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट होते हैं,
इस प्रोसेस में क्या होता है कि बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बनते, जैसे ये एक वाटर ड्रॉपलेट बन गया, लाइक दिस इज द न्यूक्लियस, और दिस न्यूक्लियस में बी एनी सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर, और ये है इसके इर्द गिर्द वाटर ड्रॉपलेट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूसली फिर बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। सो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, काफ़ी सारे ड्रॉपलेट्स फिर क्या होते हैं, ये एक्यूमुलेट होने के बाद बनाते हैं क्लाउड्स। सो यहाँ पे क्लाउड्स जनरेट होते हैं। डियर स्टूडेंट, जब ये क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स कंटिन्यूसली इनका जो साइज है ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्लाउड्स का साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीजेस, और साइज इंक्रीज होने के साथ साथ इनका जो वेट है वो भी इंक्रीज होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो क्लाउड्स होते हैं दे गेट बिगर एंड हैवी, उनको जो क्लाउड्स का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है और उनका वज़न जो है वो भी बढ़ जाता है। सो जिसके कारण ये जो क्लाउड्स है बिग और हैवी होने के बाद दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन, पानी की शक्ल में, बारिश की शक्ल में फिर वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या है कि कभी स्नो, बर्फ़ भी देखते हैं या कभी हेल्स भी देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं कि क्लाउड्स जो है वो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, वो ज़मीन पे गिर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रैन और स्नो और हेल्स। यहाँ पे क्या है, एक एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि जो गैसेस होते हैं इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड्स की, उसके बाद सॉलिड्स की एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, जब ये वाटर वेपर्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। सो वाटर वेपर्स कंडेंस होने के बाद या ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स, वाटर टाइनी ड्रॉपलेट्स बना सकते हैं, या सॉलिड फॉर्म, सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी बना सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, अगर सॉलिड्स की जो एनर्जी होती है सबसे कम होती है, सो मीन्स दैट टेम्परेचर सबसे कम होता है, तभी जाके जो वाटर वेपर्स होता है वो सॉलिड और वाटर मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है, अगर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर काफ़ी कम है, जैसे हिल स्टेशंस में होता है, यहाँ पे विंटर सीजन में होता है, तो टेम्परेचर कम होने के कारण जो वाटर वेपर्स होते हैं सो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं इनटू स्नो पार्टिकल्स या हेल पार्टिकल्स, या जो डायरेक्टली फिर ज़मीन पे गिरते हैं। अगर टेम्परेचर उतना ज़्यादा, जैसे आज समर्स में ज़्यादातर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में ही कन्वर्ट होते हैं, न कि इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। सो दिस was the concept of formation of clouds and rain. So I hope that you have got this concept. Thanks.